अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन बना रखा है और आपने अपने टेरेस गार्डन में तमाम तरीके की सब्जियों को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रखा है, उन्हीं सब्जियों के साथ आपने करेलों को भी ग्रो कर रखा है। लेकिन अगर आपने करेलों को ग्रो करा है और आप चाहते हैं कि यार छोटी जगह में ज़्यादा करेले कैसे ग्रो हों या फिर जल्दी करेले कैसे हों, ज़्यादा हार्वेस्टिंग कैसे ली जाए, तो आज की इस वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कम जगह में ज़्यादा करेले हार्वेस्टिंग करने का तरीका। इसके अलावा करेले को जल्दी कैसे ग्रो करें, आसानी से ग्रो करने का भी तरीका आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम थोड़ी जगह में ज़्यादा करेले अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से कैसे ग्रो करें। अपने टेरेस गार्डन में तमाम तरीके की सब्जियों को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने के लिए आपको कोई भी महंगा गमला क्यारी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरीके की जो फ्रूट ट्रे होती है ये आपको कबाड़ी से कबाड़ के भाव में आसानी से मिल जाती हैं, बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। तो इस तरीके की ट्रो में आप इस तरीके से मिट्टी भर लीजिए और यहाँ पर सामने जो आप ये पेंट की बाल्टी देख रहे हैं, इस तरीके की पेंट की बाल्टियों में भी आप सब्जी को ग्रो कर सकते हैं। तो हम ग्रो करने जा रहे हैं करेले को। तो करेला जो होता है ये बेल वाला पौधा होता है, इसको ग्रो करने के लिए आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए होती है। तो हम यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए इन बाँसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पतले बाँस हैं, तो इन पतले बाँसों को इन बाल्टियों में और इन फ्रूट ट्रो में हम इस तरीके से जगह जगह गाड़ लेते हैं और गाड़ने के बाद एक टाट बना लेंगे। जिस तरीके से झोंपड़ी टाइप का टाट होता है वैसा छप्पर नुमा टाट बना लेंगे और बनाने के बाद कोई भी नेट, जो बाइंड नेट आता है, उसके सहारे से हम जो हमारी करेले की बेल है उसको चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक झोंपड़ी टाइप का एक डिजाइन दिया हुआ है। दोनों साइड से हमने ये बांस खड़े कर दिए और एक जो बांस है वो बीच में हम बांधेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सामने से हमने दो उन बांसों पर इस तरीके से इसको रख दिया है और एक साइड से हमने इस तरीके से रख दिया है। यहाँ से हम इसको बांध लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे तरीके से बांध लेंगे। तो इस तरीके से ये एक हटनुमा यानी कि एक झोंपड़ी टाइप का बन जाएगा और इस तरीके से हम छोटी जगह में ज़्यादा हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर हम और तरीके से करेले की बेल को ग्रो करते तब ज़्यादा करेले नहीं आते। इस तरीके से करेले की बेल एक साइड से जाने के बाद दूसरी साइड तक अच्छे तरीके से पहुंच जाती है और दूसरी साइड वाली बेल दूसरी साइड में आ जाती है। तो इस तरीके से करेले की बेल को ग्रो होने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है, काफ़ी जगह मिल जाती है। और जो हम बाइंड नेट लगाएंगे उस बाइंड नेट के अंदर से करेले नीचे लटके हुए बहुत सुंदर भी लगते हैं और उनको आसानी से हार्वेस्ट भी किया जा सकता है। एक साइड से हमने इन बाँसों को बांध दिया है और दूसरी साइड से भी हम इस तरीके से इन बाँसों को बांध रहे हैं। करेले को ग्रो करने के लिए आप एक साल में दो मौसम में ग्रो कर सकते हैं। एक होता है फरवरी से लेकर के अप्रैल या मई जून तक भी आप करेले को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक सीजन होता है रेनी सीजन। तो दो मौसम में आप करेले को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गर्मी वाली अलग बीज होते हैं और रेनी सीजन वाले अलग बीज होते हैं। दोनों ही तरीके से आप करेले के पौधों को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा स्वाद आए तो इसके लिए आप करेले जो होता है वो देसी बीज इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा बड़े करेले आएँ और ज़्यादा करेले आएँ तो इसके लिए आप हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम जो करेले ग्रो कर रहे हैं ये देसी वाले करेले ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि देसी में अच्छा स्वाद होता है, अच्छा टेस्ट होता है। तो हमें अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से करेले ग्रो करने हैं, तो हम देसी वाले करेले ग्रो करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ये डिज़ाइन आया हुआ है। और इस तरीके से बांधने के बाद, हट तैयार करने के बाद अब बारी आती है करेले के पौधों को लगाने की। तो वैसा आप चाहें तो इस तरीके से पौध भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डायरेक्टली इसके बीज को मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। हम इनको पहले ही पौध के रूप में तैयार कर लिया है। चलिए एक ट्रे में 2 से 3 पौधे लगा लेते हैं। अब बारी आती है कि करेलों को ग्रो करने के लिए किस तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाए। तो हमने यहाँ पर लिए 60% अपने गार्डन की मिट्टी और 40% वर्मी कंपोस्ट। इस तरीके से ये उपजाऊ मिट्टी बनाने के बाद हम करेले के इन पौधों को लगा रहे हैं। करेले के पौधों को लगाने के बाद यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो फसल होती है ये गर्मी की फसल होती है और इसको अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए पूरा दिन की धूप चाहिए होती है। तो जितनी अच्छी धूप इनको मिलेगी इतनी ही अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ होगी और ज़्यादा फ्रूटिंग भी होगी। अगर आप इसको ऐसी जगह पर ग्रो करेंगे जहाँ पर धूप कम आती है या फिर बहुत ही ना के बराबर धूप आती है, तब आपके करेले की बेल ग्रो तो होगी लेकिन फ्रूट लगने के चांस बहुत ही कम रह जाते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ट्रे में 2 पौधे लगा दिए हैं। इसी तरीके से हम बाल्टियों में भी 2 से 3 पौधों को लगा देंगे। और यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें कि करेले की जो बेल होती है
इसको हल्की नमी हमेशा रहनी चाहिए। गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के मौसम में अगर पानी की कमी हो जाती है तो बेल जो है वो मुरझा जाती है। तो ज़्यादा इसमें कोई भी सैंड का इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोग एक ही तरह का सॉइल मीडिया बना लेते हैं, जैसे टेरेस गार्डन में ज़्यादातर ड्रेनेज सिस्टम वाला यानी कि बेल्डन सॉइल वाला सॉइल मीडिया इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग। तो अलग अलग पौधों को ग्रो करने के लिए अलग अलग सॉइल मीडिया होता है, सभी एक ही सॉइल मीडिया सभी पौधों के लिए इस्तेमाल ना करें। ये जो मिट्टी है इसमें हमने किसी भी तरह का कोई भी रेत इस्तेमाल नहीं किया है, और रेत इस्तेमाल ना होने की वजह से हमारे इस मिट्टी के अंदर काफ़ी नमी रहेगी और हमारी जो ये बेल है ये जल्दी सूखेगी नहीं। तो हमने दोनों ट्रे में 2-2, 3-3 पौधे लगा दिए। अब बारी आ रही है बाल्टी की, तो इस तरीके की पेंट की बाल्टी में हम इनको भी 2 पौधे लगा देंगे। और यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, हमारे घर पर भी बहुत सारी जो पेंट वगैरह की बाल्टी होती हैं वो हम कबाड़ी को बेच देते हैं, बेकार समझ के पेंट वगैरह होता है, तो उनको फेंकने के बजाय इस तरीके से आप बेल वाले पौधे या फिर दूसरे पौधे आसानी से ग्रो कर सकते हैं और महंगे गमले, महंगी क्यारियों से बच सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार आप पौधों को लगा दें और लगाने के बाद अच्छी तरीके से पानी भी दें, और पानी देने के बाद फिर से आप पानी जब दें जब आपके पौधे के अंदर हल्की ऊपर की टॉप के एरिया की मिट्टी ड्राई हो जाए तब पानी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पानी दे दिया फिर दूसरे दिन पानी दे दिया, ऐसा नहीं करना है। जब आप करेले की बेल को एक बार लगा दें तो 3 से 4 दिन तक पानी न दें जब तक कि टॉप का एरिया हल्का ड्राई न हो जाए। तो इस तरीके से हमने पौधों को लगा दिया है। अब हम हल्का हल्का पानी दे रहे हैं। पानी पहली बार इतना देना चाहिए जिससे कि नीचे तक की मिट्टी जो है वो गीली हो जाए पूरी तरीके से, और हल्का पानी देंगे तो नीचे तक की जो मिट्टी गीली नहीं रह पाती है, तो जड़ें अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाती हैं। करेले के छोटे पौधों को लगाए हुए पूरे 4 दिन का समय हो चुका है। 4 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारी करेले की ये बेल पहले से और बड़ी हो चुकी हैं। अब इनको सपोर्ट चाहिए, इन बेलों के अंदर से सपोर्ट बाहर आ चुकी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी पौधे हमने लगाए थे वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने उसी समय पानी दिया था और उसके बाद में कोई भी अभी पानी नहीं दिया है। और आप लोग देख सकते हैं हल्की हल्की मिट्टी ऊपर से ड्राई होने लगी है। तो 1 दिन के बाद हम फिर से पानी दे सकते हैं। आपके यहाँ पर मौसम कैसा है उसी हिसाब से आप पौधों में पानी दें। यहाँ पर ये जो आप गुच्छा देख रहे हैं ये बाइनेट है। इस तरीके का बाइनेट आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके की जो भी बेल वाले पौधे होते हैं तो सभी को आप ग्रो करने के लिए इस तरीके का बाइनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सस्ता देखना चाहते हैं तो आप कोई भी धागा, सुतली या फिर कोई भी डोर के सहारे इन पौधों को ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ कि बाइनेट का ही इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरीके से हम बाइनेट को अच्छी तरीके से इस झोंपड़ी के ऊपर बांध देंगे और जो हमारे ये पौधे हैं ये आसानी से ऊपर चढ़ते रहेंगे। बाइनेट को इन बांसों के सहारे बांधने के बाद बाइनेट कुछ इस तरीके का दिखता है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जो ये पौधे नीचे की तरफ जा रहे थे इनको हम सपोर्ट दे देंगे इस बाइनेट का, और जिन पौधों के अंदर से सपोर्ट वायर निकलेगी उसी वायर के सहारे ये ऊपर चढ़ते रहेंगे। जब आपके पौधे इस तरीके से ग्रोथ करने लगें तो अगर आप इनसे अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं और इनकी जल्दी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसी समय से ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम अब इन पौधों में मस्टर्ड केक का ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र घर पर कैसे तैयार करना होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। उस वीडियो को देख करके आप अपने करेले की बेल वाले पौधों में मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्रूटिंग के लिए। करेले की इन बेलों को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे करेले की बेल काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और काफ़ी घनी हैं। और ये जो घनी हुई है इसका रीज़न, इसका ये वजह है कि हमने इनको पिंच कर दिया था टॉप के एरिए से। टॉप के एरिए से पिंच करने का मतलब होता है पौधों की बंजी कटिंग करने का। तो जो भी बेल वाले पौधे होते हैं अगर वो 2 फीट के या 2.5 फीट के हो जाएं तो उनको पिंच कर देना चाहिए। इससे नई ग्रोथ ज़्यादा निकलती है, नई ब्रांचेस निकलती हैं और नई ब्रांचेस पर ही काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगने के चांस बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे से भी काफ़ी घनी हैं और इधर वाले जो पौधे हैं ये भी काफ़ी घने घने पौधे हैं। पौधे भी बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, किसी भी तरह की कोई बीमारी ने भी अटैक नहीं किया है। और यहाँ पर नीचे वाली साइड से आप देख सकते हैं कितनी सारी ब्रांचेस निकलने के बाद ये पौधे घने हो चुके हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो 2G कटिंग भी कर सकते हैं करेले की बेल में ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए। 2G कटिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि जो फीमेल फूल हैं तो वो नई ब्रांचेस पर ज़्यादा फूटेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो थोड़ा ये रहता है कि फ्रूटिंग कम रहती है क्योंकि मेल फूल बंजी कटिंग नहीं करने से ज़्यादा बढ़ते हैं। करेले की इन बेलों को लगाए हुए पूरे 1 महीना 10 दिन का समय यानी कि 40 दिन का समय हो चुका है। 40 दिन के बाद का ये रिजल्ट है।
अब आप लोग देख सकते हैं हमारे करेले की बेल कितनी अच्छी तरीके से बाय नेट के सहारे ऊपर चढ़ चुकी है और देखने में ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और हमारे इन करेले की बेल का एक भी पत्ता आप लोगों को बीमार नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई भी पत्ता काला पीला या कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं करेले की इन बेलों पर कितनी सारी फ्लोवरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ मेल फूल हैं, कुछ फीमेल फूल हैं। यही आने वाले समय में करेला बनेंगे जो मेल फूल होते हैं। यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे करेले भी बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देसी करेले की बेल है, तो देसी करेले का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा रहता है। तो अभी करेले के ये जो फल भी वैसे भी छोटे छोटे ही हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्रूटिंग दिखा रहा हूँ। अभी से ही कितनी सारी फ्रूटिंग आप लोगों को नज़र आ रही होगी। आने वाले समय में इस पर और भी अच्छी फ्रूटिंग होगी। अभी स्टार्ट होना शुरू हुई है फ्रूटिंग। करेले की बेल से एक बार आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो कई बार तक हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। नई ग्रोथ पर करेले बनते रहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे फीमेल फूल हैं। और दूसरी साइड में आपको नीचे वाली साइड में दिखाना चाहता हूँ, हल्के हल्के करेले आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर कुछ करेले बड़े भी हो चुके हैं और कुछ नए करेले छोटे छोटे बन रहे हैं। यहाँ पर दूसरी साइड से आप लोगों को करेले लटके हुए नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे। तो ये करेले जब बढ़ जाएंगे उधर की साइड के तो इधर ही लटकेंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये लटक रहे हैं। देखते हुए काफ़ी सुंदर लगते हैं। अगर आप करेले की बेल को नीचे ही छोड़ देते हैं, फर्श पर या लेंटर पर छोड़ देते हैं, तो आपके जो ये फल होते हैं करेले के ये ख़राब हो जाते हैं टच रहने की वजह से ज़मीन में। तो इस तरीके से इनको ऊपर चढ़ाया जाता है इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़े पत्ते पीले हो चुके हैं। तो इस साइड में जो पत्ते पीले हुए हैं ये पानी की कमी से हो गए। एक बार पानी अगर आप इनको नहीं देते हैं तो थोड़ा शौक लगता है। बेल वाले पौधों को हल्की नमी हमेशा चाहिए होती है। तो अगर एक बार पानी की कमी हो जाती है तो इस पत्तियाँ हल्की पीली भी हो सकती हैं। इसलिए ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों ही साइड से काफ़ी सारे करेले बन चुके हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में कब तक हम इनको हार्वेस्ट करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं करेले की बेल बहुत ही अच्छी तरीके से घनी हो चुकी है और जो करेले छोटे छोटे बने थे वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। चलिए हम फटाफट हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो कैमरे की क्वालिटी है वो वीडियो की थोड़ा डाउन है। तो अभी काली काली आप लोगों को वीडियो नज़र आ रही होगी, ये थोड़ा कैमरे की कमी की वजह से ऐसा है। तो हम चलिए सबसे पहले हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं।